गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 6 महादेवी वर्मा पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 6 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम हेमरानी और पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। इनकी रचनाएं निर्जा, नीहर, दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत, रश्मि आदि। इनकी भाषा है खड़ी बोली सरल और शैली है गीतात्मक। इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। और ये विशेष रूप से छायावादी कवित्री थी और इन्हें पद्म भूषण, भारत भारती, सकेसरैया, मंगल प्रसाद और भारतीय ज्ञान पीठ आदि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा, छायावाद की आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जनपद में 26 मार्च सन 1907 ईस्वी होलिका उत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य और माता श्रीमती हेमरानी एक विदुषी और धार्मिक महिला थी। विदुषी मतलब होता है बहुत ज्ञानी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के पश्चात ये प्रयाग महिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य भी हो गई। इनका विवाह छोटी सी उम्र में हो गया था। इनके पति चिकित्सक थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण वे गृहस्थ जीवन से सुख न प्राप्त कर सकी। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका में संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और साहित्य पर गुरु नानक देव, रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सकेसरैया और मंगल प्रसाद पारितोषिका से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा सन 1983 ईस्वी में इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद यामा कृति के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रयागराज में रहकर जीवन पर्याप्त साहित्य साधना करती रही और 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को ये संसार से विदा हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं नीहर, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तप्रणा और संधिनी आदि इनकी काव्य संग्रह हैं। और इसके अलावा रेखा चित्र और संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, साहित्यकार की आस्था, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग छायावाद में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हम आपको इनकी लिखी कविता, ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम आपको इनकी लिखी कविता हिमालय से पढ़ा देते हैं। हे चीर महान, या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल,
वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बताश, पर रागहीन तू हिम निधान। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में सांध्य गीत कविता संग्रह से संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित हैं और इसकी रचयिता हैं मीरा महादेवी वर्मा। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है और हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव ही महान हो। चीर महान मतलब कि तुम सदैव ही महान हो। सूर्य के स्वर्णिम किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक पर पड़कर रंगीन आभा बिखेर देती हैं। मतलब जब सूर्य की जो किरणें तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारी चोटी पर पड़ती है तो सभी तरफ रंगीन आभा बिखेर देती है। ऐसा लगता है मानो सूर्य ने रंगीन हंसी बिखेर दी है। और जब सूर्य की रोशनी तुम्हारे श्वेत मस्तक पर पड़ती है तो पूरी तरफ क्या होती है कि रंगीन आभा बिखेर देती है और ऐसा लगता है कि मानो सूर्य ने रंगीन हंसी बिखेर दी है। शैली बनाता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बताश, पर रागहीन तू हिम निदान। इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाता है और ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष जब वो रंगीन हो जाता है तुम्हारा मस्तिष्क, तो ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाता है और वायु तुम्हारे अंगों में सुगंध मलता है। इतने सम्मान के बाद भी तुम हे हिमालय, तुम वैरागी बने रहते हो। मतलब तुम्हें इतना सम्मान मिलता है, इसके बाद भी तुम वैरागी बने हुए हो। कहने का अर्थ यह है कि सम्मान और वैभव भी तुम्हारे अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। तुम आकाश की तरफ उन्नति और स्वाभिमान के साथ खड़े रहते हो, कभी भी तुम्हारा शीश नहीं झुकता। मतलब कि तुम्हारा जो सम्मान है, वैभव है, वो तुम्हारे अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करता। तुम आकाश की तरफ उन्नत होकर, स्वाभिमान होकर हमेशा खड़े रहते हो। तुम्हारा शीश कभी भी नहीं झुकता है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दिनछार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलीश भार। कितने कितने कठिन प्राण। तो तुम्हारा जो शीश है वो क्या होता है कि हमेशा आकाश की तरफ ऊंचा रहता है, तुम हमेशा खड़े रहते हो और तुम्हारा जो शीश है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता। तुम इतने महान हो कि अपनी गोद में दीनहीन मिट्टी लिए हुए हो। मतलब तुम इतने महान हो कि तुम अपनी गोद में क्या लिए हो कि जो मिट्टियाँ होती हैं वो तुम्हारी गोद में हैं। दीन पर करुणा और स्नेह तुम्हारी महानता के घोतक है। तुम हमेशा दीनों पर क्या करते हो? प्रेम करते हो। दीनों से अपनी करुणा और उनसे प्रेम करते हो। जब तुम संसार को अपने सम्मुख नन मस्तक देखते हो तो स्नेह और करुणा से द्रवित होकर तुम्हारी बर्फ़ पिघलने लगती है। मतलब जब तुम संसार की तरफ नम मस्तक मतलब अपना सर झुकाते हो, ऐसा लगता है कि जब तुम अपना सर झुकाते हो, संसार के लिए अपना सम्मान देते हो, तो वह जो स्नेह और करुणा है वह बर्फ़ की जो पिघलने लगती है। इसीलिए जो तुम्हारे शीश पर, जो तुम्हारे ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ लगी होती है, वो कब पिघलती है? जब तुम संसार के सम्मुख अपना स्नेह और करुणा देते हो। तुम्हारी शरीर वज्रपात भी सह लेती है। तुम्हारी शरीर बहुत कठोर है, इस कारण
इसी प्रकार तुम अत्यधिक कोमल तथा अत्यधिक कठोर भी हो। मतलब तुम कैसे हो, तुम बहुत कठोर भी हो और बहुत कोमल भी हो। ये दो विरोधी गुण एक साथ तुम्हारे अंदर हैं। हे हिमालय, तुम ऐसे हो कि तुम्हारे अंदर दो विरोधी गुण हैं। एक तो तुम कोमल भी हो और एक तुम बहुत कठोर भी हो। ऐसे दो विरोधी गुण तुम्हारे अंदर एक साथ हैं। यही तुम्हारी महानता है। मतलब सबसे बड़ी महानता तुम्हारी क्या है कि तुम्हारे अंदर दो विरोधी गुण हैं। इस प्रकार तुम प्राण बड़े ही मृदुल भी हो और बड़े कठोर है। तुम्हारे प्राण कैसे हैं कि तुम बहुत कोमल भी हो, बहुत निर्मल भी हो और बहुत कठोर भी हो। यहाँ पर कवित्री ने हिमालय को प्रतीक मानकर महापुरुषों की महानता उसमें देखी है। हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। भाषा की ध्वन्यात्मकता और लयात्मक दर्शाई है। भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली और संस्कृत के परामार्जित शब्द। अगला है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सूख कर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख से समान। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसके प्रति भावात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। वे अपने जीवन को भी हिमालय सा साधनामय बनाना चाहती हैं और कहती हैं कि हे हिमालय, तू एक समाधि मतलब होता है तपस्वी, कि हे हिमालय तू एक तपस्वी है, तेरी समाधि कभी नहीं टूटती और सैकड़ों आंधियाँ, झंझा मतलब होता है आंधियाँ, तुझसे टकरा कर और हार कर लौट जाती हैं। तो हे हिमालय, तू महान है और तू एक तपस्वी के समान समाधि लगाए हुए खड़ा है। सैकड़ों आंधी आती है और तुझसे टकरा कर हार कर वहाँ से चली जाती है। जहाँ तू बिल्कुल अडिग तपस्वी के समान खड़ा है, वही अत्यधिक करुण हृदय वाला भी है। मतलब एक तरफ तू एक अडिग तपस्वी भी है और एक तरफ अत्यधिक कारुणिक हृदय वाला भी है। धूप से जलते हुए धूल कणों की व्यथा सुनकर तेरे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। तू सुख से विरक्त और दुखों से अविचल मन वाला है। मतलब एक तो जब तेरी आँखों में क्या होते हैं, धूल पड़ती है, तो तेरे नेत्र कैसे होते हैं कि आंसू बहने लगते हैं। तू सुख से विरक्त और दुख से अविचलित है। यह सुख दुख में विरक्ति और समत्व की भावना तेरी उच्चता का द्योतक है। मतलब तेरे अंदर दुख भी है और तेरे अंदर सुख भी है। मेरे जीवन की आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी सधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। मेरी यही कामना है, महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरी यही कामना है कि तेरी मौन विस्तृत छाया से आज मिलन हो जाए और मैं तुझे में एकाकार हो जाऊं। मेरी मतलब इच्छा है कि जो तेरी विस्तृत मौन छाया है, जो तेरी चुपचाप रहने वाली जो छाया है, उसमें मैं आज मिल जाऊं और तुझ में एकाकार होकर हो जाऊं। मतलब तुझ में ही पूरी तरीके से मिल जाऊं। मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर तेरी तरह साधना को छू ले तथा मेरे मन तेरे हृदय वाले करुणाई सा हो जाए। मतलब कि मेरी इच्छा है कि मैं तेरे विस्तृत छाया से मिल जाऊं, तुझ में एकाकार हो जाऊं। मेरी इच्छा है कि मेरा जो शरीर है वो तेरी तरह साधना वाला हो जाए। तेरे जो हृदय है, तेरी जो हृदय की जो करुणा है, उसकी जो गहराई है, उसको मैं नाप सकूं। समान साधिका एवं करुणाद्र हृदय वाली हो जाऊं। मैं एक समान साधिका तेरे जैसी साधिका हो जाऊं और एक करुण हृदय वाली हो जाऊं। तेरे हृदय में सदैव वर्षा ऋतु और नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य की प्रफुल्लता रहती है। तेरे हृदय कैसा है कि तेरे हृदय में सदैव वर्षा ऋतु जैसा
जैसे वर्षा ऋतु में बारिश होती है वैसा ही होता है, और तेरे जो नेत्र हैं उसमें प्रातःकालीन सुंदरता दिखाई देती है। मैं भी दूसरों के दुख को देखकर करुणा से बरसना तथा तेरी तरह प्रफुल्ल रहना चाहती हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं तेरी तरह दूसरों के दुख को देखकर करुणा से बरसना तथा तेरी तरह प्रफुल्ल रहना चाहती हूँ, मतलब तेरी तरह दूसरों के दुख में मिलना चाहती हूँ और तेरी तरह खुश भी रहना चाहती हूँ। यहाँ पर कवित्री ने हिमालय के महान गुणों को अपने अंदर सहेजना चाहती हैं। कवित्री का मन संसार के कष्टों को देखकर व्याकुल होने लगता है, अतः हिमालय की करुण गहराई को वो नापना चाहती है। और यहाँ पर भावात्मक शैली एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, आप ये वाले जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखना है, इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिए। और इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर महादेवी वर्मा का जीवनी और उसकी रचनाएं लिख दीजिए। तो बच्चों, आज हमने आपको काव्य खंड से पाठ 6 महादेवी वर्मा की जीवन परिचय और उनकी जो कविता है हिमालय पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।